हेलो किड्स, दिस इज भारती जायसवाल टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, बट बिफोर गोइंग इन डिटेल आपको टेंस समझने से पहले वर्ब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर टेंस का वर्ब पे ही डिपेंडेंट है और वर्ब से ही रिलेटेड है। देयरफॉर मैंने दो वीडियो लिंक वर्ब के दो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं। आप उसे पहले देखना, फिर इस वीडियो को देखोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्चुअली आपने देखा था वर्ब्स हैव थ्री टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। नाउ I will describe simple present tense. You can see that simple present tense name shows that we are going to talk about all those actions which can take place in the present time. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हम उन्हीं एक्शंस की बात करेंगे जो या तो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं या जो प्रेजेंट टाइम्स में हैपन्स हो सकते हैं। So we can say that simple present tense tells us about actions that are done regularly or as a matter of habit. Now, use of simple present tense. We use the simple present tense to state a fact. For example, it's hot in summer. The earth travels around the sun. Here, it is singular pronoun, so is singular verb हमने यूज किया। The second example, the earth travels around the sun. Here the earth is singular third person singular noun, so we added s to main verb travel. The earth travels around the sun. We use the simple present tense to talk about the things that happen regularly. जैसे We go for dance practice every Thursday. Regularly, चूँकि हम उस थिंग्स की बात कर रहे हैं जो रेगुलरली हो रहे हैं, मीन्स रेगुलरली डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है। सो वी गो फॉर डांस प्रैक्टिस एवरी थर्सडे. दिस इज़ एन एक्टिविटी विच आर गोइंग टू परफॉर्म रेगुलरली ऑन वीकली. We is first person plural pronoun, so here main verb go is used in its original form. John reads for half an hour after dinner. Means यहाँ पे John थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, सो हमने मेन वर्ब रीड के साथ इस ऐड किया है। Statements that are always true. यहाँ भी we use the simple present tense to talk about statements that are always true. As for example, Indians love tea. Here, Indians plural noun and love main verb love is in its original form. 7 is an odd number. 7 is a singular noun, so is supporting verb is singular verb is used here. 7 is an odd number. अभी बहुत अच्छे से आप नहीं समझ पा रहे हो, जब आप पूरा पढ़ोगे, तीनों वीडियो देखोगे, तब आप समझ पाओगे। अभी तक हमने जितनी भी बातें की, हमने क्या देखा? इन द सिंपल प्रेजेंट tense we use the original form of verbs and sometimes we added s or es. We use the original forms. You have to remember that we use the original forms of verb when we use it with I, we, you and they. Means plural प्रोनाउन या नाउन के साथ जब भी हम यूज करते हैं वर्ब का, तो वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाते, ओरिजिनल फॉर्म में यूज करते हैं। बट समटाइम्स वी ऐड एस और ईएस टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन इन द थर्ड पर्सन.
आपने पहले भी वर्ब वाले वीडियो में देखा होगा। तो जब आप तीनों एक साथ देखोगे या बारी बारी से एक सीटिंग में, तभी क्लियर समझ पाओगे। टेंस थोड़ा टफ चैप्टर है, बट समझ में आ जाएगा अगर हम ध्यान से करेंगे तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।